नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, अब ये गवर्नमेंट एग्जाम कैसे एग्जाम होंगे, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करिए, चाहे आप एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे रेलवे, ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, लगभग लगभग में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेप्ट रेलवे, ठीक है, रेलवे को छोड़कर, रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है आजकल, ठीक है। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप ग्रुप ए, ग्रुप बी लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अगर उसमें आप कार्यरत होना चाहते हैं एक अच्छी पोस्ट पे, तो बिना इंग्लिश के तो काम ही नहीं चलेगा वहाँ। तो बेसिकली इस इंग्लिश में आखिर कवर क्या करना होता है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना होता है, इसे समझना जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको इधर उधर से सोर्सेस से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप रैंडमली घूमते रह जाओगे, पता चला साल बीत गया लेकिन कवर कुछ नहीं हुआ। सिलेबस पता होगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को कवर कर पाओगे और एक सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जनरल इंग्लिश की जब बात होती है, तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला होता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा होता है ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरा होता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, तो यहाँ पे एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ताकि आप जो पैसेज दिया हुआ है या जो लिखा हुआ है या आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है इंग्लिश में, आप कितना अच्छा इंग्लिश की लाइंस को पढ़ सकते हो, ये चीज क्लियर होती है। ग्रामेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपका ग्रामर किस लेवल पे है, ये चीज चेक करा जाता है, और वोकैबुलरी में आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। तो इसके बिहाफ पे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उसके अंदर आपको जो कवर करना होता है पूरे अच्छे से, सबसे पहले सेंटेंस एंड इट्स टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मालूम होना चाहिए, नाउन एंड उसके टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाउन नंबर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वर्ब्स के जितने फॉर्म्स होते हैं उन्हें पता होना चाहिए, एडवर्ब, टेंस, नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जब भी बात करेंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आता है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्फिनेटिव से क्वेश्चन बनते हैं, पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनता है, इन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए, कंजंक्शन और पैरेललिज्म, ठीक है। तो ये सारे ग्रामेटिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ग्रामर अच्छे से स्ट्रांग होगा। बेस्ट बुक की बात करें तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो है लूसेंट का बुक। लूसेंट के बुक से आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में ग्रामर को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है वो है वोकैबुलरी का सेक्शन। इस वोकैबुलरी के सेक्शन में आपको इडियम से क्वेश्चन बनते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है, और फ्रेजल वर्ब से कहीं-कहीं पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो रीडिंग वाला जो पार्ट था, उससे आपको पैसेज से क्वेश्चन बनता है, पैसेज या रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर से क्वेश्चन, ठीक है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बलिंग से क्वेश्चन, ठीक है? सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको बहुत सारे सेंटेंस लिखे होते हैं, आपको क्या करना होता है, इसे अरेंज करना होता है कि पहले कौन-सा सेंटेंस होना चाहिए, फिर कौन-सा सेंटेंस, फिर कौन-सा सेंटेंस, फिर कौन-सा सेंटेंस। इसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बलिंग कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और फिलर्स में क्या होता है, आपको एक पैसेज जैसा कुछ दिया हुआ रहेगा जिसमें जगह-जगह पे चीज़ें ब्लैंक होती है। आपको वहाँ पे वर्ब के फॉर्म्स या जो पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए, ठीक है? वो चीज़ आपको वहाँ पे फिल करना होगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है? तो ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, जिसका आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं निशांत ई अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर। आपको सिंपली क्या करना है, निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या निशांत ई अकेडमी डॉट कॉम साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेस मिल जाएगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे ऐड करा गया है, डेमो क्लासेस ऐड करी गई हैं, जहाँ पे मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी के द्वारा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है?
निशांत अकेडमी पे आप छोटा से छोटा कोई भी कोर्स परचेज़ करेंगे तो उसके साथ आपको 1 साल का टेस्ट पास फ्री मिलेगा, जिसके अंदर 8000 से भी ज़्यादा टेस्ट इंक्लूड करे गए हैं। 371 प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब सेंट्रल और स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, उन सभी से रिलेटेड 8000 से भी ज़्यादा टेस्ट, मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करा गया है। ठीक है? तो आप इसके द्वारा बेस्ट प्रिपरेशन करना कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।